सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज लास्ट नवरात्रा, कल दशहरा। एक बात कहूँगा कि सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर वीडियो को ना छोड़ कर जाएं कि ये तो कुछ विशेष हिंदू समाज से या किसी विशेष वर्ग से इसका लेना देना है। नहीं, ये हम सभी के लिए है। हम किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब को, किसी भी फेथ को फॉलो करते हों। पिछले 8-9 दिनों में हमने देवियों की, देवी माँ की आराधना की, शक्तियों का आवाहन किया अपने घर में। और इस आवाहन के लिए हमने अपने जीवन को बहुत सारी मर्यादाओं में बांध के रखा, पर्टिकुलरली इन 9 दिनों में। उनमें से एक मर्यादा थी खान पान की शुद्धि। इन 8-9 दिनों में हमारे घर में लहसुन प्याज सब्जी में डलना तो दूर, शायद घर में आया भी नहीं। क्या मैं ठीक हूँ? जी, हमारे घर में लहसुन प्याज आया भी नहीं। कारण स्पष्ट है, देवी माँ को हम उसका भोग नहीं लगा सकते। देवी माँ को ऐसा तामसिक भोजन पसंद नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अगर देवी माँ को वो 9 दिन के लिए पसंद नहीं है, तो क्या बाकी के दिन पसंद है? अगर मैं 9 दिन वो भोजन नहीं स्वीकार करता, तो क्या पूरे साल अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर सकता? अभी कुछ कह रहे होंगे वो टेस्ट नहीं आता, वो ऐसा, वो वैसा, बहुत सारी बातें। एक बात कहूँगा कि जिसके अंदर वो पार नहीं है टू इम्प्लीमेंट, उनके पास बहाने बहुत हैं। उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पर जब हम एक बात को सोचें कि ये वो भोजन है जो मेरी माँ को, जो मेरी देवी माँ को पसंद नहीं है, जो मेरे आराध्य को, जो मेरे ईश्वर को, जो मेरे परमात्मा को पसंद नहीं है, अगर वो पसंद उसको नहीं है तो मुझे पसंद कैसे हो सकता है? तो अगर मैं 9 दिन के लिए नहीं खा रहा हूँ, तो पूरे साल क्यों नहीं अपने आप पर कंट्रोल कर सकता? कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मन से स्ट्रांग होना पड़ेगा। येस, आई कैन डू इट। एंड फॉर व्हाट? तभी शक्तियाँ रोज़ मेरे घर में आएंगी, तभी ये देवी माँ रोज़ मेरे घर में आएगी। अब दिवाली के दिन हम दरवाजे खिड़कियाँ खोल देते हैं कि देवी आएगी। अब आप बताइए, अगर मेरे घर में आज प्याज और लहसुन बन रहा है, तो क्या देवी उस दिन मेरे घर में आएगी? नहीं आएंगी। तो हमने जो व्रत लिया 9 दिन का, उस व्रत को हम कोशिश करके पूरा साल चलाएं। हम कोशिश करेंगे तो माता रानी, ईश्वर, परमात्मा मेरी मदद 100% करेगा, 100% करेगा। क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से तो मैंने 9 दिन नहीं खाया ना। अगर मैंने 9 दिन नहीं खाया और पूरे साल अब नहीं खा रहा, तो मेरी कौन मदद करेगा? ईश्वर मेरी मदद करेगा। पर हिम्मत मुझे रखनी पड़ेगी। ईश्वर का वादा है हमारे साथ, तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो अनुभव होगा कि ईश्वर 1000 कदम मदद के आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो हमने जो व्रत लिया वो पूरे साल का लें। और जिनको पूरा साल मुश्किल लगता है, वो लोग अपनी लाइफ को, अपने जीवन को एक एक दिन में बांट लें कि सिर्फ आज का दिन। जैसे आज नवरात्रे पूरे हुए, अब कल भी, तो सिर्फ एक कल के लिए सोचें कि कल मुझे नहीं खाना ये तामसिक भोजन है, ये मेरी माँ को पसंद नहीं है। सिर्फ एक दिन नहीं खाना, कल का दिन भी ऐसे बहुत अच्छा पास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे, आज का दिन नहीं, सिर्फ आज नहीं खाना। तो अपनी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करके तो जीना, तो रहना, तो इम्प्लीमेंट करना किसी भी बात को सहज हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर वेज वर्सेस नॉन वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इतनी सिर्फ यहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ बात को जोड़ रहा हूँ कि जो पसंद मेरे आराध्य को नहीं है, वो मुझे भी पसंद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर 9 दिन के लिए मैंने अपने ऊपर संयम रखा है, तो वो संयम 365 दिन के लिए भी मैं अपने ऊपर रख सकता हूँ। वेज में ज़्यादा न्यूट्रिशन है या नॉन वेज में है, वो फिर कभी किसी दिन मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और आप हैरान हो जाएंगे कि वेज इज़ नो लेस दैन नॉन वेज डाइट।
सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, सारा कैल्शियम हमारे को वेज डाइट से भी मिलता है। लेकिन वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर मैं आज बात बिल्कुल नहीं करूँगा। आ जाते हैं वापस इस बात पर, जब हमारा अन्न शुद्ध होगा तब हमारा मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तभी 9 दिन व्रत रखने के बाद 10वें दिन हम मनाते हैं विजयदशमी, दशहरा। दशहरा मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत, और वो तब होगा जब हमारा मन साफ होगा। आज बताइए, क्या रावण है या नहीं है? आज तो आप सब मानेंगे कि रावण एक नहीं अपितु घर घर में रावण बैठा है, और घर घर में नहीं, हम सबके मन में रावण बैठा है। वो रावण तो सीता माँ को उठाकर लेके गया था, लेकिन सीता माँ को टच नहीं कर पाया था। और आज का रावण, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इन विकारों पर, इन बुराइयों पर हम जीत तभी पा सकते हैं जब मेरा मन साफ होगा। और मन शुद्ध करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो है मेरा अन्न शुद्ध होना चाहिए। तो जब तक लेकिन मेरा मन स्वच्छ नहीं हो सकता, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक इस बात की कल्पना करना कि मैं बुराई पर जीत पा लूँगा, इट्स प्रैक्टिकली एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तब तक रावण नहीं मर सकता। रावण अर्थात बुराई का प्रतीक। आज हम सबके अंदर वो विकार, वो बुराइयां हैं। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, परसेंटेज में वेरी, बट कोई कहे कि मेरे में नहीं है, वो कहना तो गलत होगा। तो अगर हमें रावण को मारना है तो उसके लिए मुझे अपने मन की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। अब हम दशहरे पर रावण को जलाते हैं, रावण के पुतले को जलाते हैं। ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति मर चुका हो, क्या कभी उसका पुतला उसके मरने के बाद बनाया जाता है? जो भी व्यक्ति इस संसार से चला गया, क्या उसका पुतला दोबारा बनता है? कभी नहीं बनता। वो कितना भी बड़ा विलेन क्यों ना हो इस दुनिया का, लेकिन उसका पुतला कभी मरने के बाद नहीं जलाया जाता। परंतु रावण के पुतले को हर साल जलाते हैं, और सिर्फ जलाते नहीं हैं, पिछले साल से बड़ा बनाते हैं। अगर पिछले साल 10 फीट का रावण हमने बनाया था अपनी कॉलोनी में या अपने एरिया में, तो इस साल कोशिश करेंगे कि 12 फीट का बने। कारण कि हम सबके अंदर जो वो विकार थे, बुराइयां हैं, वो पिछले साल से इस साल बढ़ गई हैं ना। जैसी हम न्यूज़ आजकल सुन रहे हैं टीवी पर, वो इस बात का प्रतीक हैं। तो रावण को अगर हमें मारना है, रावण को अगर हमें जलाना है, रावण अर्थात 10 विकार, उसके 10 सिर दिखाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बैर, आलस्य। ये 10 विकार हम सब के अंदर हैं। जब ये मरेंगे, जब ये ख़त्म होंगे, तभी हम सच्चा दशहरा मना सकते हैं। नहीं तो सिर्फ रावण को जला कर आ गए, उससे सोचना पड़ेगा कि कितना हमारे को लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे छुट्टी लेता हूँ। आप सभी को नवरात्रों की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक हो।